हूँ हमारे मैक्रो पर क्योंकि आपने जीडीपी के नंबर्स देखे होंगे, फिस्कल डेफिसिट, और आज फिर से जो हमें नंबर्स मिले जीएसटी कलेक्शन के, क्या संकेत दे रहे हैं? इन्वेस्टर्स को कैसे देखना चाहिए? अनिल जी, एक्चुअली कोविड के बाद से जो रिकवरी स्टार्ट हुई थी, उसको बिल्कुल उसमें बरकरार है। और अभी इनफैक्ट यहाँ से तो नया केपेक्स साइकिल शुरू होता हुआ नजर आएगा अपने को, क्योंकि अब तक आप देखिए तो थोड़े समय पहले एक बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल मैंने देखा था, जहाँ पे ऐसी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि भाई इंडिया में जितना भी जीडीपी ग्रोथ है उसमें ज्यादा योगदान इंडस्ट्रियल का हो रहा है, और कंजम्पशन, खास करके रूरल कंजम्पशन, बहुत ही सप्रेस्ड है। तो फिर उसके ऊपर काफी चर्चा हुई हमारे एक ग्रुप में। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये तो पूरा का पूरा काया पलट है, क्योंकि 5 साल 10 साल पहले इंडिया में इस तरीके का क्रिटिसिज्म होता था कि भाई जितना भी जीडीपी ग्रोथ है वो केवल कंजम्पशन का है, और इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है यहाँ पे। अब इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो रही है तो आप कंजम्पशन के बारे में क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर थी कि भाई इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ जितना भी था वो गवर्नमेंट कर रही थी, पीएसयूज के जरिए या डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए। अब जाकर के तो हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी लौटता हुआ नजर आएगा। आपने देखा होगा स्टेट बैंक चेयरमैन साहब का भी कल परसों स्टेटमेंट आया था कि भाई अब अक्रॉस द बोर्ड 75% से ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हो चुका है। तो यहाँ से केपेक्स की शुरुआत होने का अंदेशा है। और ये जो ग्रोथ है ये तो अभी हम लोगों को नए लेवल्स दिखाएगी। तो बरकरार रहेगा इस तरीके का मूवमेंट। और आगे जाकर के अगर ब्याज दर घटते हैं तब तो इसको और सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मैक्रो को लेकर के एक्सटर्नल सिचुएशन भी, अब देखिए 2022-23 में एक्सटर्नल सिचुएशन हमारे लिए बार बार चैलेंजिंग बन रही थी, जियोपॉलिटिक्स हो चाहे यूएस की पॉलिसी हो। अब यूएस की पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स के जो हेडविंड्स थे वो भी हम लोगों को सताना बंद कर देंगे। बाहर के देशों की वजह, यूएस की वजह से खास करके ब्याज दर अगर नीचे आते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ी पॉलिसी में दिक्कत कम होगी। तो यहाँ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में, हाँ, ये आर्थिक साइकिल होता है कि भाई तेजी के बाद फिर महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के बाद फिर ब्याज दर बढ़ेंगे, वो सब साइकिल है। लेकिन अभी तो हम लोग साइकिल के पीक पे नहीं है, यहाँ से तो और आगे हमको बढ़त देखनी है। ठीक बात है। तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, और उसके चलते भी आगे फायदा होना है, पूरी पूरी उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज शनिवार के दिन आपने विशेष समय दिया ठीक है। और हमारे दर्शकों से बातचीत की, इन्वेस्टमेंट के मौके पर और बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर।